लोग बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, कोई रेबीज नहीं होता उनको। अब हम लोग जैतपुर जी महाराज के परम शिष्य श्यामपुर जी बाप जी की समाधि के पास खड़े हैं। और श्यामपुर जी महाराज का जन्म परिवार राजकुल बीकानेर राज परिवार से थे और यहाँ आकर के गुरु जी की सेवा की, तपस्या की। जैतपुर जी महाराज के बाद में वे तारातरा मठ के द्वितीय महंत बने। और श्यामपुर जी बाप जी हमारे पास पड़ोसी गांव आकोड़ा में अपनी आत्मा को पुनः शरीर में ला करके बोले, भाई मैं ये सामने वाली लाइन मेहनतों की है और पुरियों की है, मैं आया हुआ हूँ, मैं गिरी हूँ, मुझे सामने कहीं बिठाओ। तब दोबारा समाधि खोद करके इनको सामने बिठाया। यानी इतने उच्च कोटि के सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने अपने शरीर में से आत्मा निकाल करके पुनः प्रवेश करवा दिया 2 घंटे बाद। ऐसे सिद्ध पुरुष की ये समाधि है इंद्रगिरि जी महाराज की। अब आप महंत परंपरा में चौथे नंबर के पूज्यपाद तेजपुर जी महाराज की समाधि के पास खड़े हैं। तेजपुर जी बाप जी भी अपने जीवन को, अपनी उम्र को दूसरे को जीवित करके दे करके गए। हमारे तारातरा गांव में ही उमाराम नाम का सियाग, बहुत गांव का अच्छा व्यक्ति, सेवाभावी व्यक्ति बीमार हो गया और वो उनकी आत्मा शरीर से निकल गई, वो देवलोक गमन हो गया उनका। और उसी परिस्थिति हम बाप जी खेत से घोड़ी पर चढ़ करके वापस मठ में आ रहे थे। जैसे ही ढाणी के पास में आए तो बाया माया का रोना सुन करके माता मैंने जो रो रही थी, महाराज जी घोड़ा लेकर के उनके दरबार पर चले गए और देखा कि क्या हुआ। तो आंगने में उमाराम को लिटा रखा था, अंतिम तैयारियां चल रही थी। बोले बाप जी उमा चला गया। अरे कि नहीं उमे जैसा व्यक्ति नहीं जाना चाहिए, मेरी उम्र उमे को देता हूँ, उमा जिंदा हो। ऐसा कह के जैसा ही श्यामपुर जी बाप जी ने जो किया था, से धूप चढ़ा करके कलश चढ़ा करके और कहा कि कलश छिटो, मेरी उम्र उमा को लगे, उमा जिंदा होगा, निश्चय ही गुरु महाराज कृपा करेंगे। जैसे किया, उमा जिंदा हुआ और
बाप जी ने समाधि ले ली। उमा की वंशज, उमा की संतानें आज भी मठ में बड़ी श्रद्धा और भाव से सेवा करती है। उमा कुछ साल पहले उमाराम जी का स्वर्गवास हुआ। तेजप्रिय जी बाप जी ने भी अपने जीवन को परोपकार में, मठ के विकास में और साथ में अंत समय में अपने जीवन को भी, अपनी उम्र को भी दूसरों के कल्याण के लिए दिया। ये तेजप्रिय जी महाराज की समाधि है। अब अपन खड़े हैं हमारे दादा गुरु जी, जो धर्मप्रिय जी बाप जी, मोहनप्रिय जी महाराज के गुरु महाराज, और पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा लोक देवता के रूप में यदि पूजे जाते हैं बाड़मेर जिले मालानी में, तो ये धर्मप्रिय जी महाराज है। महाराज धर्मप्रिय जी अल्प आयु तक, कम समय तक रहे, परंतु सिद्ध पुरुष थे। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ लोगों का भला किया और इसका एक ज्वलंत उदाहरण है गुड़ा मालानी क्षेत्र के मेलू गांव का। मेलू गांव के अंदर एक ऐसी बीमारी फैल गई तो डॉक्टर और प्रशासन भी उसको नहीं समझ पा रहे थे। दिन में 2, 4 नहीं 5, 7 व्यक्ति खत्म हो रहे थे। गांव में, पड़ोस में और क्षेत्र में हाहाकार मच गया कि आखिर इस बीमारी का इलाज क्या है। तो महाराज जी को लाते हैं, धर्मप्रिय जी महाराज को। धर्मप्रिय जी महाराज को मेलू ले गए। महाराज जी ने अपने योग बल से धूप करके और यहाँ जाकर के विधि जो की, उसके बाद में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के सब कुछ करने के बाद अपने आसन पर आए। आसन पर बैठने के बाद में लोगों से कहा कि मैं बैठता हूँ ध्यान में, मुझे लेते हैं। जैसे ही बाप जी के पास नवजात शिशु को लेके आए, बाप जी ने देखा वो रो रहा है, माँ बाप घबराए हुए हैं। बोले क्या हुआ? कि बाप जी 2 दिन से बच्चा रोना बंद नहीं कर रहा है, क्या किया जाए? महाराज जी थोड़ी देर शांत रहे, बोले और कोई बीमारी है नहीं, पूर्व जन्म का संत था, इसको फिर संत बनना इसलिए रो रहा, और कोई बीमारी नहीं है। ऐसा कहते ही माता पिता ने कहा बाप जी आपके चरणों में, हमारे तो इसकी जान बचनी चाहिए। वैसे कहते ही गुरु महाराज की जो रोने रुदन था वो बंद हो गया। और तब से बाल्यकाल से ही 5 साल की उम्र में ही बाप जी तारातंत्र मठ में आ गए। और उसके बाद में 15-16 साल की किशोर अवस्था में तारातंत्र मठ से निकल करके गिरी कंदराओं, गुफाओं में, हिमालय में, जूना
आप इस शरीर को अपना स्वस्थ करके फिर क्रिया करते रहते थे। उनके जीवन से जुड़ी हुई कई घटनाएं हैं और वो वचन सिद्ध भी थे और परोपकार के लिए उनके पास जो सिद्धियां थी कभी प्रकट नहीं की उन्होंने। ना कभी उन्होंने अपनी लोकेशना में कभी गए, ना धनेशना, ना पितृष्णा, ना लोकेशना, सबसे मुक्त होकर के सब प्रकार से काम करते थे। कल्याण का काम, धर्म का काम, राष्ट्र का काम, गाय का काम, जो भी कुछ करते थे एकदम स्वस्थ और उन्मुक्त, एकदम स्वतंत्र मन से, भाव से करते थे। उनका सारांश जीवन जो देखा, एक परमहंस योगी थे, उच्च कोटि के साधक और त्रिकालदर्शी योगी और वचन सिद्ध पुरुष थे। वो शताब्दी पुरुष हमारे यहाँ पश्चिमी राजस्थान के थे। उनके चरणों में रहने का हम सबको सौभाग्य मिला और आज वो मालानी के महादेव के नाम से सुविख्यात है। पहले मानव शरीर था, आज वो देव शरीर है। हमारे ऊपर उनकी कृपा अनंत बनी रहे। संस्कृति का, धर्म का विराट स्वरूप मान करके उसके प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे गुरु महाराज।